गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे और नियमित रूप से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कल लास्ट वीडियो में हमने जाना था किरचॉफ लॉ बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हमने लिया था और किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करके उस सर्किट से करंट की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। आज फिर हमें क्वेश्चन करने वाले हैं जो बेस्ड होगा किरचॉफ लॉ पर ही, और इसमें हमें करंट की डायरेक्शन भी नहीं दी होगी। हमसे कुछ पूछा जाएगा, हम उसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे करंट की डायरेक्शन हम पूरे सर्किट में अप्लाई करेंगे, कैसे मतलब उनको बताएंगे कि किस आर्म से कितना करंट होगा, वो सब हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने मान लिया कि यहां से करंट निकला आई, इस पॉइंट पे, चलो पॉइंट भी लिख लेते हैं, ये पॉइंट ए बी सी और डी। जैसे ही ये करंट ए पॉइंट पर पहुंचा तो ये दो जगह डिवाइड हो जाएगा। मैंने मान लिया कि इस ऊपर वाली आर्म में गया I1, तो नीचे वाली आर्म में कितना आएगा। मान लीजिए 10 एम्पियर था, 3 इधर चला गया तो इधर कितना आएगा 7। तो यहां पर मैं क्या लिखूं कि इस आर्म में आएगा I माइनस I1। जैसे ही हम बी पॉइंट पर गए, यहां पर करंट पहुंचा I1, वो कितनी जगह डिवाइड हो गया, 2 जगह, एक इस आर्म में और एक इस आर्म में। यहां पर मैंने मान लिया IG, तो इसमें कितना आएगा I1 माइनस IG। इस डी पॉइंट पर यदि हम आए तो डी पॉइंट पर इधर से कौन आ गया I माइनस I1 और ऊपर से कौन आ गया IG। तो इस आर्म में टोटल करंट ये पास होगा। और सी पॉइंट पर यदि हम बात करें करंट की, तो ऊपर से आ गया I1 माइनस IG और नीचे से आ गया I माइनस I1 प्लस IG। तो IG से IG कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, यहां से कितना पास हो रहा है, I पास हो रहा है। तो हमने सबसे पहले अपने सर्किट में पूरे करंट की डायरेक्शन को शो कर लिया। क्वेश्चन में हमसे पूछा है करंट पासिंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, कि गैल्वेनोमीटर से कितना करंट पास होगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, लूप देखते हैं, क्लोज्ड लूप कितना है। एक क्लोज्ड लूप हमारे लिए हो गया ABDA, ABDA। इस पूरे लूप में कितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 1 ओम, 2 ओम, और ये गैल्वेनोमीटर कितना प्रोवाइड कर रहा है, 4 ओम। तो मैं लिख लेता हूं 1, 2 और 4। 1 से कितना करंट पास हो रहा है, I1 करंट पास हो रहा है। 2 से कितना, I माइनस I1, और 4 से कितना, IG। इक्वल्स टू किसके होता है, अकॉर्डिंग किरचॉफ सेकंड लॉ, नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ऑल रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू नेट ईएमएफ ऑफ क्लोज्ड लूप। यहां पर कितने सेल लगे हुए हैं, एक भी सेल नहीं है, तो ये इक्वल होगा 0 के। अब देखते हैं इनके साइन कैसे होंगे। तो ये मैंने बताया था कि आप एक करंट की डायरेक्शन के साथ साथ चलें, बाकी देखें। यदि कोई करंट आगे चल के उसी के साथ चल रहा है तो वो पॉजिटिव ले लेंगे, और उसके अपोजिट आ रहा है उसको नेगेटिव ले लेंगे। मैं इसके साथ चला, ये पहुंच गया यहां पर, यहां पर पहुंचने के बाद ये ऐसे चला तो IG आ गया इसके साथ, और फिर यहां से ये आ गया इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। तो IG साथ में है, पॉजिटिव ले लिया, ये अपोजिट डायरेक्शन में आया, नेगेटिव ले लिया। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई I1 माइनस 2I प्लस 2I1 प्लस 4IG इक्वल्स टू 0, या फिर कह लीजिए 3I1 माइनस 2I प्लस 4IG इक्वल्स टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। फिर हम देखते हैं दूसरा लूप BCDB। जब हम BCDB के लिए बात करेंगे इस लूप के लिए, तो इस लूप में टोटल रेसिस्टेंस 3 लगे हुए हैं, 2, 3 और 4 ओम। 4 ओम गैल्वेनोमीटर प्रोवाइड कर रहा है, तो 2, 3 और 4। 2 से कितना करंट पास हो रहा है, I1 माइनस IG। 3 से कितना करंट पास हो रहा है, I माइनस I1 प्लस IG, और 4 से कितना पास हो रहा है, IG। फिर देखेंगे यहां पर कितने टोटल सेल लगे हुए हैं, एक भी नहीं है, इक्वल टू 0। अब इनके साइन देखेंगे। साइन के लिए मैं इसके साथ चल दिया, तो इसके साथ आएगा, मतलब इसके साथ साथ चलेगा सेम डायरेक्शन में, पॉजिटिव ले लेंगे, अपोजिट में होगा नेगेटिव ले लेंगे। यहां से चले, यहां पर आए, यहां से ऐसे, तो ये वाली
क्या हुआ, अपोजिट आ गई डायरेक्शन, जब हम ऊपर से ऐसे आ रहे हैं अपोजिट आई तो इसका साइन हम नेगेटिव कर देंगे, फिर यहां से ऊपर की तरफ चले, ये भी अपोजिट आया, इसका साइन भी नेगेटिव कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करके इसे एक सिंपल सी इक्वेशन बनाते हैं, 2i1 माइनस 2ig माइनस 3i प्लस 3i1 माइनस 3ig माइनस 4ig इक्वल्स टू 0। 2i1 और 3i1 5i1, 2ig 3ig 4 3 7 2 9 माइनस 3i माइनस 9ig इक्वल्स टू 0। ये हमारी दो इक्वेशन फॉर्म हो गई, और दो इक्वेशन में कितनी वैल्यू है, i1 और i1 और ij, और इन तीनों में क्या हो सकता है, तीन इक्वेशन बनानी पड़ेगी जब हम इन तीनों को सोल्व करना चाह रहे हैं। तो तीसरा लूप मैं मान लेता हूं ABCEA, ये वाला लूप, यहां से चलिए ABCEA। इस लूप में देखें कितने रेजिस्टेंस है, तो दो रेजिस्टेंस है, एक 1 ओम और एक 2 ओम। 1 ओम से करंट पास हो रहा है i1, और 2 ओम से करंट पास हो रहा है ऊपर वाले से i1 माइनस ig। इन दोनों का साइन देखते हैं, डायरेक्शन सेम आ गई, और इक्वल किसके होगा, 2 के, क्योंकि यहां पर 2 है, तो ये दोनों की डायरेक्शन सेम ऐड कर दिया, i1 प्लस 2i1 माइनस 2ig इक्वल्स टू 2, ये हो गया 3i1 माइनस 2ig इक्वल्स टू 2। हमारे पास ये तीन इक्वेशन आ गए हैं, और अब इन तीन इक्वेशन को किसी भी मेथड से हम सोल्व करके यहां पर निकालने वाले हैं IG की वैल्यू। तो तीन इक्वेशन जब आप बना लेंगे, वहां के बाद केवल कैलकुलेशन रह जाएगी, जो फिजिक्स में किरचॉफ लॉ आपको अप्लाई करना है वो यहां तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद यदि हम इनको सोल्व करने के लिए ट्राई करें तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन 3i1 तो मैं इनको रफ करता हूं थोड़ा सा। मैं कर देता हूं फर्स्ट इक्वेशन और 3 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट। एक मिनट रुकिए, मैं चलिए इन फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। फर्स्ट में से थर्ड सब्ट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट है 3i1 माइनस 2i प्लस 4ig इक्वल्स टू 0, और थर्ड है 3i1 माइनस 2ig इक्वल्स टू 0। माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा माइनस 2i प्लस 4 और 2 6ig। ये इक्वेशन मान लेते हैं फोर्थ आ गई। फिर हम यहां से भी हमने i1 कैंसिल किया, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से भी i1 को कैंसिल करेंगे। इसमें कर देता हूं मैं 3 की मल्टीप्लाई, और इसमें कर देता हूं 5 की, फिर कर देता हूं सब्ट्रैक्ट। तो 3 इंटू सेकेंड माइनस 5 इंटू थर्ड, मतलब सेकेंड इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई करके और थर्ड इक्वेशन में 5 की मल्टीप्लाई करके कर देता हूं सब्ट्रैक्ट। तो इसमें जब 3 की मल्टीप्लाई करूंगा 15i1 माइनस 9i माइनस 27ig इक्वल्स टू 0, और इसमें करेंगे 5 की तो 15i1 माइनस 10ig इक्वल्स टू 2। इनको कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो साइन हो गए चेंज। यहां पर बचा माइनस 9i माइनस 17ig इक्वल्स टू 2। इसको मान लेते हैं फिफ्थ इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, फोर्थ और फिफ्थ। इन दोनों को सोल्व करके हम निकाल सकते हैं IG की वैल्यू। तो चलिए थोड़ा सा ये सेकंड इक्वेशन और रफ करके यहां पर कैलकुलेशन करते हैं इन दोनों इक्वेशन के लिए। इस फोर्थ इक्वेशन में करते हैं 9 की मल्टीप्लाई, और फिफ्थ इक्वेशन में करते हैं 2 की मल्टीप्लाई, और कर देते हैं सब्ट्रैक्ट।
तो ये हो जाएगा -18i प्लस 54ig इक्वल्स टू 0, और वो हो जाएगा -18i माइनस 17 टू 34ig इक्वल्स टू 2। जैसे ही हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन हो जाएंगे चेंज, ये हो गया कैंसिल, ये कितना हो गया 88 IG इक्वल्स टू 2, तो IG आ गया 2/88, इसका मतलब 1/44 एम्पियर आ गई IG की वैल्यू।